अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने लगी हूँ अंगरखा स्टाइल में गला। तो ये मेरे कमीज़ के ऊपर बुकरम बिछाया हुआ है, इसको मैंने कटिंग नहीं करा हुआ। ये एग्जैक्ट जैसे हमारे बुकरम बचते जाते हैं वैसे ही रखा हुआ है। तो मैं कमीज़ के सेंटर से गले का नाप लूँगी। 3 इंच का मुझे चाहिए, यानी कि मैं 6 इंच चौड़ा गला बनाऊँगी, तो उस हिसाब से आधा मैंने करके 3 इंच लिया है। उसके बाद मैं इसकी लंबाई नापूँगी। अच्छा, 3 इंच के बाद मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ इसको। उसके बाद मैं इसकी लंबाई को नापूँगी। लंबाई मुझे चाहिए ये तकरीबन 5.5 इंच, और 1 इंच का मार्जिन रख के वो हो जाएगा 6.5 इंच। तो मैंने भी 6 इंच पे इसका निशान लगाया है। ये देखें, 6 इंच के निशान से मैं इसको राउंड कर रही हूँ, और ये मैं बिल्कुल कमीज़ का सेंटर को लेते हुए रख रही हूँ। उसके बाद आगे जो है मैं पूरा वहाँ तक ले गई। इत्तेफाक से मेरा ये जो बुकरम है वो थोड़ा अनरखा स्टाइल में ही बचा हुआ था मेरे पास, तो मैंने उसी को रख के उसी के ऊपर कटिंग कर ली है। ये देखिए, बिल्कुल मेरे एग्जैक्ट कटिंग हो चुकी है। 1 इंच का मार्जिन रख के 1 इंच का एक्स्ट्रा का बुकरम रख के मैं उसकी भी कटिंग कर रही हूँ साथ के साथ। ये देखें, हमारा एक तरफ का बुकरम जो है वो कटिंग हो चुका है, और दूसरी तरफ के बुकरम को मैं बिल्कुल फ्रेश बुकरम नहीं यूज़ करी। जो हमारे पास बुकरम बचते जाते हैं मैं उसी में से कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, एक तरफ हमारा हो चुका है, उसी साइड को लेके मैंने पलट के दूसरे बुकरम के ऊपर रख के और उसी हिसाब से 6 इंच की लेंथ के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग करी है। ये देखें, निशान लगा लिया है मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट, और 1 इंच का एक्स्ट्रा बुकरम रख के 6 इंच लंबा मैं इसकी कटिंग करूँगी इसको। ये देखें, जब दोनों साइड हम रखेंगे तो बिल्कुल सेंटर हमारा बराबर आएगा। ये देखें, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा सेंटर आ जाएगा। ये मैंने दोनों कटिंग कर लिए। कटिंग करके मैंने दोनों को प्रेस कर लिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने कपड़ों का दबाव का रखा हुआ है, और अब मैं इसको कमीज़ के साथ स्टिच कर रही हूँ। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ था बुकरम के बिल्कुल साथ साथ उसी पे हम सिलाइयाँ लगाते हुए चले जा रहे हैं। अगर आपको अनरखा स्टाइल की कटिंग चाहिए तो मैं वो नेक्स्ट कटिंग भी सिखाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे पाँव में फ्रैक्चर हुआ है। तो मैं कटिंग बहुत मुश्किल से बैठ के करती हूँ, वो उसकी वीडियो मैं बना नहीं पा रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन वीडियो मेरी बन नहीं पा रही है, क्योंकि कोई होता नहीं है जो कैमरा पकड़े और वीडियो बना दे। तो स्टिक की मदद से वीडियो बन नहीं रही है। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ के जो है बुकरम के साथ कपड़े जो है वो स्टिच कर, एक तरफ का मैंने स्टिच कर लिया, दूसरी तरफ का मैंने भी स्टिच नहीं करा है, क्योंकि उस तरफ मैं करूँगी थोड़ी डिज़ाइनिंग। तो उसके लिए मैंने घर से लिया है एक्स्ट्रा कपड़ा ब्लैक कलर का, क्योंकि जब सिलाइयाँ करते हैं तो कपड़े तो बच ही जाते हैं। तो उसमें से मैंने कपड़ा लिया है और उसको मैं त्रिकोण शेप में कटिंग कर रही हूँ। चौकोर शेप की कटिंग करूँगी, 2 इंच चौड़ा और कपड़ा लूँगी मैं इसको, और इस तरह करके त्रिकोण टाइप के इसके त्रिकोण शेप के हम जो है वो पीसेस बना लेंगे अपने इस पे लगाने के लिए। आप इसको जो कहते हैं वो आपको पता होगा, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है कि इनको क्या कहते हैं। तो मैंने त्रिकोण शेप में इनका डिज़ाइन तैयार कर लिया है, और मैं इसको सेटिंग से रख रही हूँ। जिस तरह आपको रखना हो मैंने इसको रखा कमीज़ के ऊपर, और उसके ऊपर अपना बुकरम के साथ प्रेस वाला पीस रखा, पट्टी रखी, और इसकी मैं सिलाई लगा रही हूँ बुकरम के बिल्कुल साथ साथ। आप जब सिलाई करने बैठते हैं तो नए नए डिज़ाइन आते रहते हैं और बंदा नए नए एडिशन करता रहता है। उससे क्या है कि हमारा डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट होता चला जाता है और यूनिक बनता चला जाता है, तो वो प्यारा लगता है। तो इसलिए जो भी आपके सिलाई करते वक्त आइडियाज़ आते रहते हैं तो वो आप ऐड करते रहिएगा, उससे आपका एक नया सा डिज़ाइन तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरी ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको मेरे ये आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स करके लाजमी बताइए कि कैसे लग रहे हैं आपको मेरे ये आइडियाज़। ये देखें, ये मैंने सिलाई कर ली है, और उसके बाद मैंने इसको पलट के दोबारा ही ऊपर से एक बारीक सी सिलाई मार ली है। ये हमारा एक सेट का तैयार हो गया है, और दूसरे सेट का हमारा ऑलरेडी तैयार था। तो ये मैं इसके ऊपर रख के यहाँ पे पिन लगा लूँगी, ताकि हमारी सेटिंग से ये बैठ जाए बिल्कुल। सेंटर दोनों का हम बीच में रख के उस पर पिन लगा देंगे। अब मैंने ली है एक लेस, क्योंकि मुझे एक तरफ से लेस लगानी है, ये भी तो पता चलेगा कि ये अंगरखा स्टाइल है। एक तरफ मैंने डिज़ाइनिंग करी है और एक तरफ मैं इसमें लगाऊंगी लेस। तो ये लेस फ़िलहाल मैंने ऊपर से रखी है, और इस पर बस सिंपल सी सिलाई लगा रही हूँ सेंटर की। आप जैसी लेस लगाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो अभी इसको सिर्फ ऊपर से रख के सिलाई मार रही हूँ। ये देखें,
यहाँ से कोना अच्छी तरह मैं मोड़ रही हूँ इसका, और ऐसे ही करते हुए मैं एक ही सिलाई के साथ लेस भी और सिलाई जॉइंट भी यानी कि अपना जोड़ती हुई चली जाऊँगी नीचे तक। ये देखें हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन, हमारे गले का डिज़ाइन तैयार हो चुका है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे लाइक करके कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये आइडियाज़। फिर मिलूँगी आपसे अपनी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। फाइनल लुक रेडी हो चुका है, कमीज़ पूरी आगे पीछे दोनों तरफ से बन चुकी।